थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर से रोज़ की रोटी का मन्ना मांगते हैं। आमीन। वह रोटी जो स्वर्ग से उतरती है। आमीन। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हमें रोज़ की रोटी का मन्ना दे के जाना, अपने बचनों की सामर्थ हम पे जाहिर करना परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। तो रोज़ आज की रोटी का वचन है यूहन्ना 6:34। तो आज हमें परमेश्वर ने ब्लेस किया वचन से यूहन्ना 6:34। तो यूहन्ना चैप्टर निकालिए सभी जितने मसीह लोग हैं। यूहन्ना चैप्टर में जाते हैं हम 6 यूहन्ना 6:34 में। ठीक है, तो वेट करें, वेट करें, निकालते हैं यूहन्ना 6:34 जो परमेश्वर ने ब्लेस किया वचन से। यूहन्ना 6:34। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? यूहन्ना 6:34 में वचन में लिखा है, तब उसने कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें स्वर्दा दिया कर। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा। 34 और 35 वचन से प्रभु ने ब्लेस किया। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। 35 यूहन्ना 6:35, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। तो क्या है जीवन की रोटी? देखिए, मसीह लोगों को पता है जीवन की रोटी क्या है। नहीं पता है तो को तो समझे, क्योंकि जीवन की रोटी क्या है। देखिए, जब अन्य जाति ये सुनेंगे जीवन की रोटी तो वो सोचेंगे परमेश्वर से रोटी मांग रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि उन्हें नहीं इस चीज़ का ज्ञान होगा। हर रोज वो सुनते होंगे रोज़ की रोटी, रोज़ की रोटी। अन्य जाति के लोग सोचते होंगे रोज़ की रोटी क्या होती है। तो आज परमेश्वर ने मुझे ये ज्ञान दिया कि इसका तो भावार्थ करके सभी को बता, क्योंकि मसीह लोग तो समझते हैं ना रोज़ की रोटी क्या होती है। तो लेकिन जो अन्य जाति देखते होंगे फ़ोन पे जब हम डालते हैं प्रभु के दास दासी रोज़ की रोटी, तो वो सोचते होंगे रोज़ की रोटी, रोज़ की रोटी, प्रभु से रोटी मांगते हैं। नहीं, देखिए, आज हम इसका आपको एक विवरण करके बताएंगे। अन्य जाति जो सुनते हैं कि रोज़ की रोटी का क्या मतलब होता है। ये रोज़ की रोटी क्या होती है, ये एक नया ज्ञान होता है। रोज़ का रोज़ नया परमेश्वर हमें करता है। रोज़ का रोज़ की रोटी के माध्यम से परमेश्वर हमें नया ज्ञान देता है, नई बुद्धि देता है, नई समझ देता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन को नया करता है। देखिए, जब नया करता है वो अपने दास दासियों के माध्यम से आपको ज्ञान देता है। मुख हमारा, शब्द परमेश्वर के होते हैं। हालेलुया। बोलने वाले हम नहीं, पिता का आत्मा हमसे बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने दास दासियों के माध्यम से आपको ब्लेस करता है, आपको नया नया रोज़ का ज्ञान देता है, नई नई सीख आपको बताता है, नए नए ज्ञान से आपको भरता है, कि ताकि इंसान अपने अंदर की त्रुटियों को सुन के उस ज्ञान को अपने की जो अपने अंदर की, देखिए हमारे अंदर बहुत सी त्रुटियां होती है, तो परमेश्वर अपने ज्ञान को जाहिर करता है। जब तो हम अपने उसके परमेश्वर के ज्ञान को जब सुनते हैं तो अपने अंदर की बुराइयों को ढूंढते हैं, अपने अंदर की बुराइयों को ढूंढ के कई इंसान उसको अलग कर देते हैं, बुराइयों को निकाल देते हैं, अच्छाई अपनाते हैं। हालेलुया। तो ये होती है रोज़ की रोटी का अर्थ। परमेश्वर हमें हमारे जीवनों को हमें नया जीवन देता है। रोज़ की रोज़ हमें नया 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 ज्ञान से ब्लेस करता है, नई बुद्धि समझ से ब्लेस करता है। देखिए, जब इंसान, इसका अर्थ समझाती हूँ, जब बच्चा स्कूल में जाता है ना, जब बच्चा स्कूल में जाएगा तो टीचर उसको नया से नया ज्ञान देगी। हर एक चैप्टर का अपना ज्ञान होगा, हर एक चैप्टर का जो शब्द होगा वो उसको ज्ञान के माध्यम से, शब्द को ज्ञान के माध्यम से उसको विवरण करके, व्यवहार करके टीचर उसको समझाएगा। क्यों जाता है बच्चा स्कूल में? किस लिए जाता है बच्चा स्कूल में? क्यों जाते हैं लोग चर्च में? इसलिए जाते हैं कि जब परमेश्वर ने जो अपने दास और दासी को चुना होता है, ठहराया होता है मसीह लोगों कलेशिया के ऊपर, तो वो अपने दास दासियों के माध्यम से आपको नया नया ज्ञान देता है। हर एक
अपने मुबारक दिन पे नया नया ज्ञान से आपको ब्लेस करता है, नई नई आपको छुटकारे देता है, आपके शरीर को चंगाइयाँ देता है, आपको नई नई ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करके भेजता है। हर का रोज़ आपको नया नया मन्ना खिलाता है, आपको नए नए वचन वचन के माध्यम से परमेश्वर आप अपने दास दासियों के माध्यम से आपसे बातचीत करता है, आपको ब्लेस करता है, आपको बुद्धि ज्ञान समझ देता है। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो क्यों जाता है? जब बच्चा स्कूल में जाता है तो टीचर, घर में क्यों नहीं माँ बाप उसको पढ़ाते? अब घर में माँ बाप उसको संस्कार देंगे, माँ बाप उसको पढ़ाएंगे, लेकिन माँ बाप की बोली उसको समझ में नहीं आए, क्योंकि माँ बाप जो स्कूल में बच्चा शिक्षा ग्रहण करेगा वो घर में वो बच्चा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। माँ बाप उसको अच्छे से विवरण नहीं दे पाएंगे। जो एक अध्यापक के ऊपर ज्ञान होगा, जो अध्यापक के ऊपर एक ज्ञान होगा, जो अध्यापक की बुद्धि होगी, वो माँ बाप के ऊपर वो बुद्धि नहीं होगी। माँ बाप उसको ज्ञान से, उसको समझ से, उसको सूझबूझ से समझा सकते, उसको सिर्फ संस्कार सूझबूझ से दे सकते हैं, लेकिन उसको बुद्धि ज्ञान समझ उसको टीचर देता है, उसको अनुशासन से बैठना उठना सिखाता है स्कूल में। इसलिए बच्चों को तैयार करके स्कूल में भेजा जाता है ताकि वो अनुशासन में बैठना उठना सीखे और अपने ही बुद्धि ज्ञान समझ को पाए टीचर के माध्यम से। इसलिए बच्चा ब्लेस होता है। जब बच्चा इंटेलिजेंट होता है तो वो टीचर की बात को एक गहराई से समझता है, उसके एक शब्द को अपने अंदर अंत कर्ण तक पुजाता है। तो वो जो टीचर उसको बताता है, रोज़ का रोज़ ज्ञान देता है, तो वो उसको एक ही बात में उसको सुन के अपने अंदर बसाता है, और वो उसी ज्ञान को उस पर आधारित ही वो चलता है। उसी के आधारित पर वो आंसर निकालता है, उसी के आधार पर प्रश्न के आंसर निकालता है। कई बच्चे होते हैं सुनते रोज की रोज, जैसे रोज की रोटी कई रोज सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकाल देंगे। कुछ बीच में ऐसे भाई बहन होंगे जो रोज की रोटी रोज का परमेश्वर का ज्ञान सुन के अपने अंदर की बुराइयों को निकालने की कोशिश करेंगे। नहीं, परमेश्वर अपने दास दासियों के माध्यम से हमें कुछ बता रहा है, हमें नया ज्ञान दे रहा है, हमें समझ दे रहा है, ये सच है, ये सच्चाई है। हाँ, परमेश्वर अपने दास के माध्यम से हमें सब कुछ ज्ञान दे रहा है, रोज का रोज मन्ना हमें खिला रहा है, रोज का रोज हमें ज्ञान दे रहा है, रोज की रोज हमें बुद्धि दे रहा है, हमारे जीवनों को नया कर रहा है। देखिए, रोज रोज कहीं ना कहीं किसी माध्यम से गलतियां इंसान में हो जाती हैं। जब परमेश्वर रोज का रोज मन्ना आपको खिलाएगा, आपकी बुद्धि को ब्लेस करेगा, आपको नया जीवन देगा, अपने जीवन का जल आपको पिलाएगा, तो आप उस जल को पी के एक श्रोता बन जाओगे। एक ऐसा बहता हुआ श्रोता, एक ऐसा बहता हुआ झरना होता है। जैसे बहता हुआ झरना होता है ना, बहता हुआ झरने में आपको गंद डालोगे तो उस गंद, वो बहते हुए झरने में कभी गंद टिक नहीं सकता। कोई भी सामान डालो, जहाँ पे आपको बहते हुए झरने के पास जाओ, उसमें कुछ भी डालो, वो अपने साथ बहा के ले जाता है, क्योंकि वो इतना पवित्र होता है ना। बहता हुआ झरना, उसको बहते हुए झरने को पवित्र माना जाता है, क्योंकि बहता हुआ झरना कभी गंदगी नहीं लेता। बहता हुआ जो झरना होता है ना, वो अपने अंदर गंदगी रखता ही नहीं है। आप बहते हुए झरने में नहा सकते हो, उसके पानी को पी सकते हो, क्योंकि वो स्वच्छ होता है, वो गंदगी को ठहरने नहीं देता अपने ऊपर। उसी तरह आपने एक बहता हुआ झरना बनना है, एक ऐसा स्रोत बनना है जिसमें आप भी उस परमेश्वर के जब जीवन के जल को पियोगे तो आप उस स्रोत में बह निकलोगे, और आप जहाँ जहाँ से होके निकलोगे, जहाँ जहाँ से आपके अंदर से होके जब यीशु निकलेगा, आप जब बोलोगे तो यीशु बोलेगा, आप जब उठोगे तो यीशु में होके उठोगे, आप जब बोलोगे यीशु में होके बोलोगे, आप जब चलोगे यीशु में होके चलोगे, तो आपके साथ जो भी जितने भी जन आपकी दिशा को पकड़ेंगे, आपके साथ दिशा में रहेंगे, एक एक सूत्र में एक आपके साथ बने रहेंगे, वो भी उस जल स्रोत में बह निकलेंगे। जैसे कि बहता हुआ झरना अपने साथ सबको बहा ले जाता है, उसी तरह आप भी अपने साथ उस जीवन के जल रूपी स्रोत में अपने आप सबको बहा लेके जाओगे, बहा दोगे, उसमें उन ज्ञान को बहा दोगे, उसमें उसके बिल्कुल परमेश्वर के ज्ञान रूपी स्रोत में सभी को बहा दोगे, सभी की बुराइयों को निकाल दोगे, सभी को ब्लेस कर दोगे। आपके अंदर से वो परमेश्वर की सामर्थ्य निकलेगी। जब जब आप जहाँ खड़े होंगे, जहाँ जहाँ आप किसी को छू लोगे, जहाँ जहाँ कोई आपको छू लेगा, वो ब्लेस हो जाएगा। कोई आपके आपके मतलब आपकी जिसको जो कोई आपकी संगति करेगा ना, वो सेम नहीं रहेगा, वो ब्लेस हो जाएगा यीशु के नाम से। उसकी जिंदगी ब्लेस हो जाएंगी, उसके घराने ब्लेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु के जीवन के जल के स्रोत रूपी जल में हम बह निकले हैं, और हमारे अंदर से क्या होता है, यीशु होके बोलता है। जब हम निकलेंगे, जब आप उठोगे बैठोगे, तो यीशु होके आपके अंदर से निकलेगा, यीशु में होके आप चलोगे, यीशु में होके हर काम करोगे। इसलिए परमेश्वर जीवन की रोटी हमें रोज खिलाता है, हमें नया का नया ज्ञान से रोज भरता है। आप मैच कर लो, आप जीवन की रोटी रोज का रोज नया ज्ञान परमेश्वर देगा आपको, रोज का रोज नए ज्ञान से भरेगा हमें, रोज के रोज हमारे जीवन को नया करता है, नया करता है। देखिए, एक बहता हुआ झरना इतना स्वच्छ होता है, उसी तरह जीवन का जल जब पियोगे परमेश्वर का, तो उसमें एक स्रोत बन जाओगे, एक ऐसा झरना बन जाओगे। देखिए, जब
इंसान इंसान अपने में रहेगा, बुराई में रहेगा, उसके अंदर एक बुराई होगी, निंदा चुगली होगी, द्वेष होगा, ईर्ष्या होगी, छल कपट होगे, तो वो क्या होगा, वो एक ऐसा इंसान बन जाएगा जहाँ एक एक जैसे गड्ढा होता है ना, खड़ा हुआ पानी का गड्ढा। एक देखो, एक कुआं है जिसमें पानी खड़ा ही रहता है 24 घंटे। उसमें जो उसमें ना, तो इंसान क्या, उसमें तो जानवर भी पानी नहीं पीते, जानवर भी मुंह मारते हैं, तो जब उसमें गंदगी लगती है उनको मुस्क आती है उसमें, क्योंकि उसमें हर कूड़ा करकट इकट्ठा रहता है, वो बहता ही नहीं ना, वो खड़ा रहता है। उसी तरह इंसान को उस कुएं की तरह नहीं बनना, जो कुआं एक ही स्थिरता में खड़ा रहता है। उसमें जो सामान डालोगे, कूड़ा करकट जो मर्जी, उसमें खड़ा ही रहेगा, वो बहेगा नहीं, वो गंदा कुआं है। उसी तरह आपने इस इंसान ने वो गंदा कुआं नहीं बनना, वो ऐसा बहता हुआ झरना बनना है जो सबको अपने साथ बहा ले जाता है। वो अपने अंदर बहता हुआ झरना, गंदगी नहीं रखता, उसके उसके अगर आगे भी आप जाओगे तो वो बहा ले जाएगा आपको साथ ही। उस कुएं का पानी, उस बहते हुए झरने का पानी भी पी सकते हो, वो इतना पवित्र होता है, किसी भी पवित्र थां पर भी चढ़ा सकते हो, क्योंकि वो पवित्र झरना होता है। क्योंकि वो गंदगी नहीं अपने अंदर समाता, वो बहा देता है सब कुछ। आप कुछ भी खाओ, कागज खाओ, बहते हुए झरने में फेंको तो देखो, वो पता नहीं चलेगा आपको कागज कहाँ चला गया। वो कागज को समेट के नहीं रखेगा गंदगी को नीचे। हालेलुया। उसी तरह जो कोई परमेश्वर के जीवन के जल को पिएगा वो बाहर निकलेगा, परमेश्वर के जल रूपी स्रोत में बाहर निकलेगा। और कोई परमेश्वर की जीवन की रोटी खाएगा तो वो परमेश्वर उस पर अपने ज्ञान, अपनी सामर्थ, अपनी बुद्धि को ब्लेस करेगा। उसको नया जीवन, रोज का रोज नया जीवन, रोज का रोज नया ज्ञान, रोज का रोज आपके जीवन को नया बनाता जाएगा, परमेश्वर नया बनाता जाएगा। आप ब्लेस हो जाओगे यीशु के नाम से। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा कभी प्यासा नहीं होगा। और देखिए, जो परमेश्वर की राह पर चलेगा उसके साथ हजूरी में बना रहेगा, सत्य सच्चाई पवित्रताई की उस स्थिरता में बना रहेगा, उसके साथ अपने टाइम को स्पेंड करेगा, परमेश्वर में विश्वास करेगा। चाहे आंधी आए, तूफान आए, जो भी आए, किसी भी परिस्थिति में, हर गंभीर से गंभीर परिस्थिति में धन्यवाद करता रहेगा और परमेश्वर पर अटूट विश्वास करेगा कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। वही खुदा जो सच्चा जीवित परमेश्वर है, वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। वो कभी प्यासा ही नहीं होगा। परमेश्वर उसको ऐसा जीवन का जल पिला देगा कि वो ऐसा स्रोत बन जाएगा, ऐसे बहता हुआ स्रोत, जैसे मैंने कहा पीछे, बहता हुआ स्रोत बन जाएगा। वो खुद तो बहता हुआ जल का स्रोत बन जाएगा, अपने साथ सबको बहा देगा। जो भी उस इंसान के साथ चलेगा, उसकी दिशा में चलेगा, वो ब्लेस होता जाएगा। वो इंसान, उसके काम ब्लेस होते जाएंगे, उसके घराने ब्लेस हो जाएंगे, उसकी जिंदगियां ब्लेस हो जाएंगी। हालेलुया। उसकी बुराइयां खत्म हो जाएगी। वो भी वैसा ही जीवन के जल के स्रोत उसके साथ बहते हुए झरने के साथ, उसके जीवन के जल के साथ वो ब्लेस होता जाएगा। उसकी जिंदगियां, उसका सब कुछ ब्लेस होता जाएगा। वो ऐसा बन जाएगा कि वो ब्लेस होता जाएगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर में एक अटूट विश्वास को बनाए रखना है, उसके साथ अपने टाइम को स्पेंड करना है। परमेश्वर को सबसे पहले अपना पहला स्थान देना है। जो परमेश्वर को अपना पहला स्थान देता है, परमेश्वर उस बच्चे को बहुत ही बुलंदियों, अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे ना, तो परमेश्वर भी आपके हर एक काम को पहला स्थान देगा, आपके कारोबार को पहला स्थान देगा, सभी के बीच में आपके रिश्ते को पहला स्थान देगा, आपके बोलने उठने को, हर चीज़ को ब्लेस करेगा, आपके हाथों के काम को ब्लेस कर। जहाँ जहाँ आप जाओगे आपको बहुत इज्जत मान और पहला स्थान मिलेगा। जब आप परमेश्वर को पहला, उठते ही आप परमेश्वर को पहला स्थान दोगे। ये नहीं कि उठते ही फ़ोन देखा, फ़ोन में क्या आया, किसके मैसेज आए, नहीं। आप जो भी काम करो वो दूसरे नंबर पर रखो, लेकिन पहला स्थान आप अपने परमेश्वर को दो। उठते ही परमेश्वर के, आप नहीं नहा सकते सुबह सुबह, तो हाथ मुंह धो के परमेश्वर के आगे हजूरी में स्वच्छ होके बैठ जाओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन की पवित्रता ही देखता है। ठीक है, आप बाहर से पवित्र हो जाओगे, बड़े साबुन से धो धा के, शैम्पू से बड़े नीट क्लीन हो के, अच्छे कपड़े डाल के, लेकिन मन जब पवित्र नहीं होगा, मन में बुराई होगी, मन में एक दूसरे के लिए ईर्ष्या देश होगा, तो वो परमेश्वर वो बाहर की स्वच्छताई को नहीं देखता। परमेश्वर अंदर के मन की स्वच्छताई को देखता। आपको किसी ने बोला कि परमेश्वर की हजूरी में तू बैठा है, तू नहाया तो है नहीं, तू धोया तो है नहीं, तूने कपड़े तो चेंज नहीं किए, लेकिन नहीं, लेकिन आपका परमेश्वर आपकी वो बाहर की स्वस्थता सुंदरता को नहीं देखेगा। परमेश्वर बाहर की सुंदरता को नहीं देखता कि लड़की बहुत सुंदर बन के आई है, लड़का बहुत सुंदर बन के आया, इसने कोट पैंट डाला है, भाई बहुत सुंदर बन के आया, मैं इसको आशीष दूंगा। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर काला गोरा रंग नहीं देखता है। परमेश्वर काला गोरा रंग नहीं देखता। परमेश्वर ये देखता कि कौन बच्चा मुझसे अटूट प्रेम करता है, कौन बच्चा मेरी अधीनताई में, मेरी स्थिरता में, मेरे मेरे विश्वास पे कायम है।
वो हमारी ये सब देखता है, हमारे अंदर के विश्वास को देखता है, हमारे अंदर के अटूट प्रेम को देखता है। वो गोरा काला रंग नहीं देखेगा कि जो बच्चा ज़्यादा सुंदर होगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, अमीर होगा तो परमेश्वर उसको नंबर वन पर कराएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी बड़े बड़े अपने किसी टेस्ट देने जाओ तो वहाँ पे सिफारिश हो सकती है कि हाँ कोई सुंदर बन के लड़की आई है, सुंदर बन के आया है, कोई मिनिस्टर का बच्चा है, किसी किसी का किसी एमएलए का बच्चा है, किसी टीचर का बच्चा है, किसी डॉक्टर का बच्चा है, ये इसको नंबर वन पर रखना है भाई, इसके इसके मार्क्स आगे करने, इसको टेस्ट में क्लियर करना है। वहाँ अधिकारी आपके साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं। पार्टी शिटी यानी कि वहाँ पे एक ऐसा हो सकता है, विरोध हो सकता है, आपके साथ गलत हो सकता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की अदालत में कभी गलत नहीं होता। वो गोरा काला रंग, अमीरी गरीबी कुछ नहीं देखता। वो हमारे अंदर का विश्वास देखता है, हमारे अंदर का अटूट प्रेम देखता है और हमारी स्थिरता देखता है कि हम कितना उसमें स्थिर रहेंगे, कितना हम उसमें बने रहेंगे, कितना उसको पहला स्थान देंगे। परमेश्वर हमें ये देख के हमें बहुत ब्लेस करता है, हमें नंबर वन पर ले जाने के लिए वो पूरे अपने सामर्थ्य हाथों से हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है। कोई दुनिया की शक्ति ताकत फिर उस इंसान को मिटा नहीं सकती जिसको परमेश्वर अपने बलवंत हाथों से ऊपर उठाता है। जिस पर योवा जलाली का हाथ होता है उसको कोई मिटा नहीं सकता। दुनिया की कोई शक्ति, कोई तांत्रिक, कोई बाबे, कोई दुश्मन उसका कुछ मिटा नहीं सकते, क्योंकि अगर उसको मिटाने के लिए लग जाएगा कोई तो वो खुद मिट जाएगा, लेकिन वो नहीं मिटेगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ अपने गहरे लिंक को बनाया, उसने परमेश्वर को अपना विश्वास दिखाया, उसने परमेश्वर को अपना टूट प्रेम दिखाया है, और उसने परमेश्वर के साथ आंधी तूफान में हर एक चीज़ में वो अटल रहा, स्थिर रहा। परमेश्वर को नंबर वन स्थान दिया उस बच्चे ने। तो परमेश्वर उसके लिए इतनी पॉजिटिव ओरा देता है, उसके इर्द गिर्द दूतों का कड़ा संरक्षण देता है, रूह की आग का घेरा देता है, उसके परिवारों को, उसकी ज़िंदगी को, उसके कामों को, उसकी आत्मिक पोजीशन को। कोई भी अगर उससे टकराने की कोशिश करेगा वह चूर चूर हो जाएगा। अंधकार की शक्तियाँ कोई भेजेगा तो अंधकार की शक्तियाँ उसकी ऊर्जा से टकरा कर बैक फायर वापिस चल जाएंगी, दुश्मनों के सर पर मर पड़ेंगी। जो गड्ढा वो आपके लिए खोदेंगे उसमें वो आप गिर जाएंगे। हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर हमारे लिए कितना कुछ प्रोवाइड करता है, हमारे से सिर्फ सत्य, सच्चाई और पवित्रताई की राह मांगता है, अपने वचनों की आज्ञा नियमों, रिकॉर्डिंग की व्यवस्था मांगता है कि उसकी व्यवस्था पर चलो। जो वचन की गहराई को समझो, वचन जो बता रहा है उस वचन पर चलना है। हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर हमें इन्हें ज्ञान के साथ ब्लेस करेगा, हमें इन्हें बुद्धि के साथ ब्लेस करेगा, हमने जीवन, नया जीवन परमेश्वर हमें रोज़ का रोज़ नया नया ज्ञान से भरेगा, नया जीवन से नया जीवन हमें देगा, और हमें जीवन का जल पिलाएगा, जिसके जीवन के जल रूपी स्रोत में हम बह निकलेंगे। हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर हमारे लिए कितनी आशीषों को देता है, वो कितना भला परमेश्वर। चख के देखो परमेश्वर कितना भला है। देखिए परमेश्वर कितना भला है। वो कभी किसी, हाँ बोलते हैं हम धोखा कर देंगे। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे से, मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग रहूंगा ना, मैं कभी तुझे धोखा दूंगा ना, छोड़। वो इतना वफादार परमेश्वर है कि वो हमारे साथ कभी भी बेईमानी नहीं करता। इंसान बेवफाई कर देगा, लेकिन परमेश्वर फिर भी उसके साथ स्थिरता से बना रहेगा, अटल रहेगा, उसके उसके साथ ढाल बन के उसके संग संग रहेगा। क्यों? क्योंकि अपनी खोई भेड़ों को वापस लाने की वो सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो परमेश्वर परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है कि देखो रोज़ का रोज़ हमें नया ज्ञान, नई बुद्धि, नई समझ देता है, हमें नया करता है, हमारे जीवनों को बदलता है। वो जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है, वो हमारे जीवनों को बदलता है, हमें सत्य और सच्चाई के मार्गों पर लेके चलता है, हमें हर एक बुराई से अलग करता है, बुराई के मार्गों से अलग करके हमें सत्य मार्ग पर लेके चलता है, ताकि हम डिगतों को भी गले से लगाता है, हमारे आंसुओं को पहुँचता। वो कितना भला परमेश्वर है। चख के देखो परमेश्वर कितना भला, उसकी राह पे चल के देखो वो कितना भला है, उसके वचनों में बढ़ के देखो तो परमेश्वर अपनी सारी आशीषों को स्वर्गराज से आपकी ज़िंदगियों में बखेर देगा। हालेलुया। परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है, इसलिए हमें जीवन की रोटी रोज़ की रोज़ खानी जो स्वर्गराज से उतरती है, जिसे खाकर हम जिसको खाकर हम ब्लेस होते हैं, हमारी ज़िंदगियाँ ब्लेस होती हैं, हमारे घराने, हमारे काम ब्लेस होते हैं, हमारे हाथों के काम ब्लेस होते हैं। हालेलुया। वो हमें रोज़ की रोज़ हमें नया ज्ञान से भरता है, हमें आशीषित करता है, हमारी ज़िंदगियों को आशीष करता है, हमारे बोलने को, उठने बैठने को आशीष करता है, हमारे आत्मिक कानों को खोलता है, हमारी आत्मिक आँखों को खोलता है और हमें आशीषित करता है। हालेलुया। तो आज का वचन परमेश्वर
मेरे लिए, मेरे घरानों के लिए और सभी भाई बहनों सुनने वालों के लिए 100 गुना आशीष लेकर आए प्रभु। चंगाइयाँ, छुटकारे, ब्लेसिंग लेके आए आज का वचन। इनकी जिंदगियों को आशीषित करना, इनके हाथों के काम को परमेश्वर आशीषित करना, मेरे भाई बहनों को बहुत ब्लेस करना, इनको बढ़ाना, इनको बढ़ोतरी देना, इनके हर घटी कमी को पूरा करना। क्योंकि प्रभु तू मांगने से पहले जानता है कि आपके बच्चों को क्या चाहिए। इसलिए प्रभु इनकी हर घटी कमी को पूरा करना, ये जो अच्छी चीज़ें सोचे इनको देना परमेश्वर। इनके हर रिश्तों को ब्लेस करना, इनके कामों को ब्लेस करना, इनको प्यार से ब्लेस करना, इनके बच्चों की पढ़ाई स्टडी को ब्लेस करना, इनके दुख तकलीफ दूर करना, बीमार लोगों को हिल चंगा ब्लेस करना परमेश्वर। हालिया इनकी हर एक जिंदगी को ब्लेस करना मांगते तेरे प्यारे पुत्र यीशु के नाम से, जिसने आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर लॉर्ड। खुदा की आशीष, शांति, बरकत आपकी जिंदगी में ठहरे। खुदा आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। आज का दिन आपका मंगल में हो। खुदा आपको आज बहुत सारे आशीषित करे। आपके जहाँ जहाँ आप जाएं आपके हर काम बनने जाएं, आपके चेहरों में मुस्कान आए, आपके हर गम दूर हो यीशु के नाम। आपके हर आंसू को मेरा योब आपने क्रूस पर उठाया, हालेलुया, वो उठा के ले गया। यीशु के कोड़े खाने से आप सब बीमार लोग हील चंगे ब्लेस हो, जो हॉस्पिटलों में घर परिवार ब्लेस होने पाए। यीशु के आपकी बॉडियों में बल उतरे, आपकी बीमार लोगों की बॉडी में बल उतरे, योबा का बल उतरे, ताकत उतरे। आप मस्सा अभिषेक से परमेश्वर के छुटकारे पाए। मांगते तेरे प्यारे पुत्र यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू प्रेज द लॉर्ड। सारी रोज की रोटी का मन्ना सुनना है, सुनते सुनते परमेश्वर ये गुड न्यूज़ के साथ ब्लेस होने पाने की जिंदगी से, बैड न्यूज़ कैंसर के घरों से बैड न्यूज़ कैंसर। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू प्रेज द लॉर्ड। खुदा की आशीष, शांति, बरकत आपकी जिंदगी में ठहरे। ज्योति की ओर से जय मसीह की। खुदा मेरे भाई बहनों को बहुत ब्लेस करे। जय मसीह की।